Hi everyone, welcome to the third part of the ethics chapter and आज हम बात करने वाले हैं एथिकल बेसिस ऑफ ट्रस्ट के बारे में। देखिए, टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्रस्ट होते हैं, दैट इज क्लाइंट एडवाइजर रिलेशनशिप में। तो एक ट्रस्ट होना चाहिए कि क्लाइंट ये बोलता है कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर मैंने कोई चीज़ बोली है और उस अकॉर्डिंगली अगर इन्वेस्टमेंट वैसे करने के बाद भी अगर लॉस होता है तो आई विल नॉट से कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये नहीं था, वो नहीं था। वी शुड हैव ट्रस्ट इन दी क्लाइंट की वो कुछ गलत नहीं करेगा, एंड क्लाइंट शुड ऑल्सो हैव द ट्रस्ट इन दी एडवाइजर कि एडवाइजर आपको सही एडवाइस देगा, गलत एडवाइस नहीं देगा। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एसिमेट्रीज। एक इनसाइडर जिसके पास कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके फाइनेंशियली मॉनेटरीली अपना बेनिफिट नहीं लेगा, सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन का यूज़ करके ही सब ट्रेड करेंगे। एक कंपनी है, उस कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको पहले से ही पता है क्या नॉलेज, क्या न्यूज़ मार्केट में आने वाली है। तो नॉलेज की एसिमेट्री है, मेरे पास कुछ नॉलेज है और आपके पास वो नॉलेज नहीं है, और मैं उस नॉलेज से एडवांटेज नहीं उठा सकता। तो इसके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर नॉलेज ऐसी है भी तो उसके बेसिस पे कोई एक्ट नहीं करेगा। थर्ड इज इनटेंजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिटवीन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि हम मिस सेल नहीं करेंगे प्रोडक्ट को। देखिए, बात करते हैं क्लाइंट एडवाइजर रिलेशनशिप, दैट इज मैनेजिंग समबडी एल्सेज एसेट्स। मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग फाइनेंशियल एसेट्स इज द चीफ कंसर्न एंड एडवाइजर्स डिपेंड ऑन देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अ फाइनेंशियल फर्म्स फेलियर विल लीड टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस लूज होगा, क्लाइंट आपका छोड़ के चला जाएगा। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एसिमेट्री, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज, एक तो वो वाली बात बताई, और दूसरी बात क्या आती है, ज़्यादा नॉलेज इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास होती है और क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन नॉलेज कम होती है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज से बेस्ट यूज़ देगा क्लाइंट को। Intangibility of investment products and services. Company typically produce something that can be seen, felt, experienced with the senses, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को आप फील नहीं कर सकते, that can't be seen. तो they are only experienced, right? Investors cannot hold their assets in their hand or hear or perform. तो उस केस में ट्रस्ट वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, मैं तो एथिकल बिहेव नहीं करूंगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो बात कर रहे हैं। हायर रेगुलेशंस, आप अगर सही से बिहेव नहीं करोगे तो गवर्नमेंट देखेगी सब ये कर रहा है, एक काम करते हैं रूल्स निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन आ जाएंगे। और जब आप अनएथिकली काम करोगे तो उस केस में क्या होगा, क्लाइंट्स जो होंगे आपको पैसे देने से कतराएंगे। दैट मीन्स कि मार्केट में फंड्स कम होंगे, एंड फंड्स कम होंगे तो सिंस किसी भी चीज़ की अगर स्कैरसिटी होती है तो उसकी कॉस्ट हाई होती है, उसका प्राइस बढ़ता है, एंड मनी का प्राइस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में राइज करेंगे, दैट इज हायर केसी फॉर द कंपनीज, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कंपनीज, लोअर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, आउटपुट भी कम होगा क्योंकि ज़्यादा डिमांड ही नहीं होगी। इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल गोल्स आर नॉट मेट, जो भी इन्वेस्टर्स के गोल हैं वो मीट नहीं हो पाएंगे अगर आप अनएथिकली बिहेव करेंगे। लेस AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट कम होगा, उसकी वजह से जॉब्स भी कम होंगी। आगे हम बात करते हैं, I think we are done with the whole chapter. With this, I think we should end this thing. It was a very small chapter that we have done, and most importantly, we should remember that whatever things we have covered, this is not sufficient for the exam. The most important thing that you need to do for the ethics subject is mostly question practicing. So with that, let's end the chapter. Thank you. Bye bye.